अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको चुकंदर के हैरान कुन फायदे बताएंगे। चुकंदर एक ऐसी मुफीद ग़िज़ाइयत और ताकत से भरपूर दिल, ब्लड प्रेशर, कैंसर, मैदे और जिस्मानी खारिश की बहुत सी इकसाम के लिए एक काबिल एतमाद दवा है। चुकंदर का ताल्लुक पालक के खानदान से है, अलबत्ता इसका ग़िज़ा के तौर पर खाया जाने वाला पसंदीदा हिस्सा जड़ है। ये शलजम की तरह होता है, लेकिन अंदर से गहरे सुर्ख रंग का होता है। इसका रंग इतना तेज होता है कि जब इसे पकाया जाता है तो पूरी हांडी ही सुर्ख हो जाती है। मौसम सरमा में ये आसानी से दस्तयाब होता है। चुकंदर, जिसे बीट रूट भी कहते हैं, ये बतौर ग़िज़ा एक ऐसा ऑप्शन है जिसे फाइबर, फोलिक एसिड, मैग्नीज, पोटाशियम, आयरन और विटामिन सी का अहम जरिया समझा जाता है। चुकंदर में एक कीमियाई जूस बीटन पाया जाता है। ये खून को बढ़ाता है, पेशाब आवर है। मैदे और आंतों में अगर जलन हो तो ये इसको रफा करता है। बीमारी के बाद कमजोरी दूर करने के लिए लोगों को ग्लूकोज की शक्ल में चुकंदर की शक्कर दी जाती है। इसकी जगह अगर सिर्फ चुकंदर खाया जाए तो ये भी ग्लूकोज का ही काम करेगा, क्योंकि जिस्म में शक्कर की मौजूदगी कमजोरी को ख़त्म करती है। चुकंदर में आयरन वाफर मिकदार में मौजूद होता है, इसलिए ये शादीशुदा अफराद की अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए इंतहाई मुफीद है। इसमें मौजूद नाइट्रेट्स दौरान खून को बढ़ाते हैं और ज़्यादा जिनसी कुव्वत अता करते हैं। चुकंदर खाने से जिस्म के फासिद मादे खारिज हो जाते हैं। बाज़ अफराद इसका जूस भी शौक से पीते हैं। जिन अफराद को खून की कमी हो उनके लिए चुकंदर एक नेमत है। इसमें मौजूद फोलिक एसिड और विटामिन सी खून बनाने में बहुत मददगार साबित होते हैं, इसलिए जो लोग खून की कमी का शिकार हों वो रोज़ाना चुकंदर का जूस पिएं, इससे उन्हें फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर इसे सलाद के तौर पर भी खाया जाए तो इससे भी खून की कमी दूर हो जाती है। चुकंदर खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से इनके जिस्म में 20% बेहतर ऑक्सीजन की तरसील होती है। बाज़ अफराद चुकंदर के जूस में गाजर का जूस मिलाकर पीते हैं, जो ज़्यादा अफादियत का हामिल है। दिल के मरीजों के लिए ये रस पीना काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें फाइबर की मिकदार ज़्यादा और ग्लाइकोलिक एसिड की मिकदार कम होती है, जिसकी वजह से जिस्म में मौजूद इजाफी ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल बआसानी खारिज हो जाते हैं। चुकंदर में मैग्नीज और बीटन बड़ी तादाद में मौजूद होता है, जिससे नर्वस सिस्टम बेहतर अंदाज में काम करता है। चुकंदर को लाल रंग देने वाले अज्जा और विटामिन सी कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा करते हैं और बीमारियों से बचने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये कैंसर सेल्स को जन्म लेने से भी रोकते हैं। इसके अलावा ये फूड पॉइजनिंग और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों की शिद्दत में कमी लाने में भी मदद करता है। चुकंदर का जूस हाई ब्लड प्रेशर, शरियानों की बंदिश और दिल की तकलीफ से निजात दिला सकता है। जो अफराद हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हों उन्हें चाहिए कि वो इसका रस पिएं। उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा और ये दिल के पट्ठों को भी ताकत फराहम करता है। अमेरिका में मौजूद इंडियाना यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने इंकिशाफ किया है कि हार्ट फेल होने के बाद जिंदा बच जाने वाले मरीजों में चुकंदर का जूस काफ़ी मुफीद साबित हुआ है, क्योंकि दिल के दौरे के बाद दिल कमज़ोर हो जाता है और पूरे जिस्म में खून पंप नहीं हो पाता, जिससे तरह तरह के मसाइल जन्म लेते हैं। इस सूरत हाल में चुकंदर का जूस एक नेमत के तौर पर दिल को तंदुरुस्त रखने में मदद देता है। तहकीक के मुताबिक हार्ट फेल के अमल में दिल की कुव्वत और कारकर्दगी इज्तिमाई तौर पर शदीद मुतासिर होती है। इसकी वजह यह है कि इस सूरत में दिल रिएक्टिव ऑक्सीजन बनाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड की पैदावार कम हो जाती है, जिसके नतीजे में दिल सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत मुतासिर होती है।
اس سے مریض کے ہاتھ پاؤں میں سوجن، غنودگی اور دیگر مسائل جنم لیتے ہیں۔ چقندر میں نائٹریٹس ہوتے ہیں جو جسم میں جا کر نائٹرک ایسڈ پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایسڈ خون کی نالیوں کو کشادہ کرنے میں مدد دیتا ہے، جس کے نتیجے میں دل و دماغ کو آکسیجن سے بھرپور خون ملتا ہے۔ اس طرح نہ صرف دماغ کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس پر ذہنی دباؤ کا اثر بھی کم پڑتا ہے۔ جو افراد موٹاپے کا شکار ہوں انہیں چاہیے کہ چقندر کو اپنی غذا کا لازمی حصہ بنا لیں، اس لیے کہ اس میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں، لہٰذا وزن نہیں بڑھتا بلکہ اس میں کمی ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی اعصابی کمزوری کے بغیر اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ چقندر کے جوس کا استعمال شروع کر دیں۔ وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر اس کے صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سلاد کے طور پر اس کا استعمال کیا جائے تو بار بار بھوک کا احساس نہیں ہوتا، جبکہ مطلوبہ غذائیت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ چقندر کھانے سے آنتوں میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اسے روزانہ پکا کر کھایا جائے تو قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ ایک کپ چقندر میں 3.5 گرام فائبر ہوتا ہے جو قبض کی روک تھام میں مدد دیتا ہے۔ نہ پگھلنے والا فائبر غذا کو غذائی نالی سے گزرنے میں مدد دیتا ہے اور بہت جلد خارج بھی کر دیتا ہے۔ قبض کا شکار رہنے والوں میں بواسیر کا خطرہ بھی زیادہ رہتا ہے، لیکن چقندر اس موذی مرض سے بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جن لوگوں کو دائمی قبض کی شکایت ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ روزانہ رات کو سوتے وقت آدھا گلاس چقندر کا سوپ پئیں۔ کچھ لوگوں کے سر میں درد کی مسلسل شکایت رہتی ہے اور کام کاج میں دل نہیں لگتا۔ ایسی صورت میں 1 عدد چقندر پتوں سمیت کاٹ کر ایک درمیانے برتن میں ڈال کر 2 گلاس پانی شامل کر کے جوش دیں، لیکن زیادہ نہ پکائیں۔ ذائقہ بہتر کرنے کے لیے اس میں تھوڑی سی چینی ملا دیں۔ 7 سے 8 دن یہ پانی پینے اور چقندر کھانے سے سر کا درد اور بوجھل پن دور ہو جاتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو ناشتے میں صرف یہی پانی پئیں۔ اس کے ساتھ چقندر کے ابالے گئے ٹکڑے بھی کھا لیں، لیکن اس کے بعد 1 گھنٹے تک چائے نہ پئیں۔ ہاضمے کی خرابی میں چقندر بہت مفید ہے۔ اگر یرقان کی وجہ سے متلی اور قے کی شکایت ہو تو اس میں بھی چقندر بہت کام آتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، اور مزید ہیلتھ کے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔